प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो 8th क्लास की मेंटल मैथ्स के ऊपर होने वाला है। चैप्टर का नाम हमारा वही है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम आज जो है 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे आपको। ठीक है, मीडियम दोनों ही रहेंगे हमारे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड हाफ ऑफ 1% इन डेसिमल फॉर्म। यानी जो 1% है यानी 1% है, उसका हाफ निकालना है और उसको हमें दशमलव यानी डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो फटाफट। तो देखो बेटा, हाफ ऑफ 1%, तो इसका मतलब है हाफ तो ऐसे रहेगा भाई, 1 ऐसे रहेगा और परसेंटेज का चिन्ह हटाते ही हम क्या लगा देते, सिंबल हटाते ही डिवाइड में 100। तो अब ये हो जाएगा हमारा भाई, 2 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 0.5, नीचे हमारा 100 रहा, वापस पॉइंट को यानी डेसिमल को मूव करें तो ये आ जाएगा 005। ठीक है, तो ये आ गया। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, यानी मान बताइए। यानी जो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन दे रखी है न्यूमेरिकल या अर्थमेटिक, इसकी वैल्यू बतानी है हमारे को। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन है 7 × 71 और 3/7 और ये प्रतिशत का चिन्ह है। तो पहले तो जो ये है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में, पहले हम इसको उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो इसकी से मल्टीप्लाई और इसमें ऐड करेंगे। तो 7 की 71 से ऐड करेंगे तो 7 49 यानी 490 + 7 497 और उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। तो ये आ जाएगा हमारा 500 और अपॉन में 7 और ये प्रतिशत का साइन ऐसी है। तो 7 × 500/7 और 1/100, क्योंकि जैसे ही हमने क्या करा प्रतिशत का साइन रिमूव करा 1/100 आया। ये 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, तो ये आ गया सिर्फ 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, कन्वर्ट द 566 और 2/3% इनटू फ्रैक्शन। हमें इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। तो ये आ जाएगा 566 2/3 और ये परसेंटेज का साइन है। तो वही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर हमें उसमें ऐड भी करना है। तो ये हो गया 566 और हमें करनी है 3 से, तो 6 × 18 का 1 और 6 × 18 और 1 19 और फिर ठीक है 3 × 5 15 और 1 16 और इसमें 2 और ऐड करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 1700। तो ये आ जाएगा हमारा 1700/3 परसेंटेज की फॉर्म में, लेकिन हमें फ्रैक्शन में लाना है। तो 1700/3 और 100% का साइन रिमूव करा तो ये आ जाएगा सिंपल 17/3। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्रेस करना है 2.5% एज ए रेशो, यानी 2.5 को हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। तो यहाँ लिखते हैं हम, ये परसेंटेज है, ठीक है, 2.5%, यानी पहले क्या करते हैं हम परसेंटेज के चिन्ह को हटा के डिवाइड में 100 लाते हैं और हम इसको और मूव कर सकते हैं ऐसे एक डेसिमल को। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 10, ये कट होगा, ये बचेगा हमारा 4 टाइम, तो आ जाएगा 1/40 और इसका मीनिंग हो गया सिंपल 1:40। ठीक है, सिंपल आ गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट द 11/7 इनटू परसेंटेज। 11/7 को प्रतिशत रूप में हमें बदलना है। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, जब भी अगर कोई फ्रैक्शन दिया जाता है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, पुट कर देंगे साइन ऑफ परसेंटेज या सिंबल ऑफ परसेंटेज। तो ये आ गया हमारा 11/7, मल्टीप्लाई करा हमने 100 से और पुट करा साइन ऑफ परसेंटेज। तो ये आ गया हमारा 1100/7। तो यहाँ हमें सिर्फ नॉर्मल डिवीज़न करनी है, तो यहाँ यूज़ कर लेते हैं हम 7 एकम 7 हो गया, बचेगा कितना बेटा 4 0
7 पंजे 35, यानी बचेगा 5, 0 7 7 49 और ये बचेगा 1। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखें तो 1 5 7 और 1/7%। लेकिन अगर आपको डेसिमल में निकालना है तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0 7 1 7, 2 डेसिमल प्लेस तक ही निकालूंगा बेटा मैं, 0 और डेसिमल के बाद में 1 0, तो 7 चौक 28 और ये 2, तो ये आ जाएगा अगर उसमें निकालना है डेसिमल में 157.14%। ठीक है, तो ये थे आपके स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन। आप पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए बेटा अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो है क्वेश्चन नंबर 6। कहता है एक्सप्रेस 7:8 इन परसेंटेज, यानी 7:8 को प्रतिशत रूप में व्यक्त कीजिए। आपको पता है कि जब हमें प्रतिशत फॉर्म में यानी परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना था किसी रेशो को, तो फ्रैक्शन वाले रूप जो रूल्स है वगैरह सभी के सभी वही यूज़ होते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे हम, जो रेशो यानी जो अनुपात दिया हुआ है उसको हम पहले फ्रैक्शन में में कन्वर्ट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंटेज यूज़ करेंगे। तो चलिए बेटा देखो सॉल्यूशन। 7:8 इसको लिखा क्विक और मल्टीप्लाई करा हमने 100 से एंड देन पुट करा साइन ऑफ परसेंटेज। तो ये कट हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा 4 से 2 टाइम और 4 से 2 और ये 5 टाइम। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। 25 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाता है 175/2 रहेगा और ये परसेंटेज में रहेगा। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 8 टाइम बचेगा 1 और ये 7 टाइम बचेगा 1 और ये 5 टाइम। ठीक है, यानी 87.5% आ गया। ठीक है, सिंपल, जल्दी कोई कर लिया हमने। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट कन्वर्ट 0.123 प्लस 0.025 इनटू परसेंटेज, यानी इस पूरे जो एक्सप्रेशन है न्यूमेरिकल, इसको हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए बेटा पहले इसका एडिशन कर लेते हैं। तो इसका जो एडिशन आएगा ये आएगा 0.23 प्लस 0.025 का, इसका एडिशन जो आएगा वो आएगा 3 और 5। ये हो गया बेटा आपका 8 और 2 और 2 4 हो गया, 1 और 0 1 हो गया और 0.0 यहाँ पे ये डेसिमल है। अच्छा, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सबसे सिंपल है। एक तो लेंदी मेथड है कि भाई पहले उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लाओ यानी भिन्न के रूप में, और फिर 100 से मल्टीप्लाई करके यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करो। ये डायरेक्ट एक तरीका क्या है, सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करो और पुट कर दो साइन ऑफ परसेंटेज। तो 0.148 इंटू 100 एंड साइन ऑफ परसेंटेज तो आएगा वो 14.8%। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, ये कहता है इन ए गैदरिंग माने एक सभा में 87.5% ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट स्टैंडिंग। एक सभा में 87.5% लोग खड़े हैं, जो लोग खड़े नहीं हैं उनका प्रतिशत बताना है। सिंपल है बेटा, अगर हमारे पास में टोटल पीपल है तो टोटल लोगों को हम 100% में कंसिडर करते हैं, मतलब 100% तो है ही हमारा टोटल है, उसमें से इतने परसेंट लोग खड़े हुए हैं, जो खड़े हुए नहीं हैं यानी जो बैठे हुए लोग होंगे वो 100% में से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल ही हो गया। चलो तो यहाँ देखो बेटा, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आ गया 87.5%। तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा, अगर ये 88 होता तो 12 बचता, लेकिन हाफ और है तो इतना, या लिख सकते हैं इसको हम 12.5%। डायरेक्ट इसको तो कोई उतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी हमें। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही आ गया बेटा। ठीक है, यानी 12.5% बोलो या 12.5% बोलो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ थोड़ा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ x% ऑफ 24 इक्वल्स टू 144। यहाँ पे हमें x का मान याद करना है। यदि 24 का
x प्रतिशत बराबर दिया है 144, तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं हम परसेंटेज वाले। तो देखो बेटा डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी ये दिया है x परसेंटेज ऑफ 24 इक्वल्स टू इतना। हिंदी में 24 पहले आ जाएगा का, ठीक है। तो ये ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, और परसेंटेज को हटाएंगे तो डिवाइड कर देंगे, या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है, ठीक है। डिवाइड बाय 100 या मल्टीप्लाई बाय 1/100 बोला है मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना कहीं आप सिर्फ 100 से कहें, ठीक है। चलिए, तो ये x निकालना है, तो इक्वेशनों का यूज़ करते हैं, जो रूल यूज़ करते हैं इक्वेशनों में। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, और ये आ गया हमारा डिवाइड में। 12 से 12 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, और ये 1 और ये 6, यानी ये आ गया हमारा 6, यानी हेंस x इक्वल्स टू 600 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इफ 40% ऑफ m का 40% प्लस 180 इक्वल्स टू 564 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो हमें m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो, 40% ऑफ m प्लस 180 इक्वल्स टू 564। पहले तो उधर 180 को सब्ट्रैक्शन में ले जाते हैं उधर, और यहाँ इसको इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, तो आएगा 564 माइनस 180, ठीक है यहाँ तक। चलिए बेटा अब क्या करना है हमें, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये 4 एज इट इज़ रहा, और यहाँ 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 16 में से, क्योंकि एक बोरो कर लेंगे 16 में से 8, तो 8, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 1, तो ये बचा हमारा 3। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो डिवाइड में सामने आके मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 384 इंटू 100 अपॉन में 40, ये 0 से 0, हालांकि यहाँ पे भी हम कट कर सकते थे, अब इसको डिवाइड करते ही आ गया हमारा 4 9 जा, और बचेगा कितना 2, और 4 6 जा इंटू 10, यानी 960, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हेंस m इक्वल्स टू आ गया 960, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन थे, आगे जो क्वेश्चन के लेवल्स हैं वो थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, और कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ होते चले जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए।